संसार में क्या है, सुख और दुख दोनों है कि नहीं? तो जब गर्भ के अंदर है, दुख ही दुख है, वहां पे सुख कौन सा है? वहां पे कोई आपको पिकनिक नहीं घुमा रहा है या कुछ ना लाके नहीं दे रहे, बेटा ये खा लो दूध बढ़िया। वहां जो जैसे माता है ना उसके गर्भनाल से आ रहा है, दैट व्हाट्स, आप पढ़ना कभी थर्ड कैंटो का, थर्ड कैंटो, यू गो टू द लास्ट सेक्शन, यू विल फाइंड आउट दिस एंटायर डिस्क्रिप्शन। तो सुखदेव का सोच रहे थे कि अगर बाहर में आऊंगा, बाहर आने पे संसार का मोह मुझे पकड़ लेगा, isn't it? गर्भ के अंदर तो मोह है नहीं कुछ, वहां पे कौन क्या किसको पकड़ेगा, वहां पे तो ऑलरेडी पकड़ के रखा है माया ने, तो चुपचाप अपना चैंटिंग कर रहा है। बाहर आऊंगा तो लगेगा जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक भजन है, जैसे छोटा बेबी जब जन्म लेता है ना, जन्म लेते ही लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और उसको खिलौना दिखाते हैं, बेटा ये खिलौना खेलेगा, बेटा तेरा नाम ये है, मेरा सोनू, मेरा लोलू, गोलू, बोलू जो कुछ भी है। उसको बेचारे को अंदर गर्भ में था, चुपचाप चैंटिंग कर रहा था, बाहर आते ही वो इतने सारे लोग मुझसे प्रेम करते हैं, वाओ आई एम सो स्पेशल, और मेरे लिए ये लेके आए खिलौना, मेरे लिए खाने की चीज लेके आए, कपड़ा लेके आए, ही इज सो पैम्पर्ड। खराब हो गया उसका आदत, चैंटिंग मीटिंग बंद कर देते हैं, बोलते हैं क्या जरूरत नहीं चैंटिंग करने का यहाँ पर, तो बड़े दिन उसको पता चलता है बड़ा होने के बाद ये जगह भी खतरनाक है। सो नाउ सुखदेव गोस्वामी ही इज थिंकिंग कि अगर बाहर आऊंगा तो यहाँ पे भ्रम बहुत है संसार का, है ना, ये भ्रम जो है संसार का मुझे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और मैं गर्भ के अंदर हूँ तो गर्भ के अंदर तो कोई भ्रम है नहीं, यहाँ पे तो सत्य, तो संसार की रियलिटी मुझे दिख रही है, यहाँ पे कष्ट है, देन आई कैन चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I think they want to join you for picnic. क्या हम पिकनिक जा रहे हैं? He is 19 years old, under 19. He is not able to understand what is the world. सब जगह धीरे धीरे अभी मधु मिला के आनंद ले रहे हैं। So it is like that. So that's why अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सुखदेव गोस्वामी इतने बाहर जब आए, मतलब वो बोले ठीक है भाई मैं बाहर नहीं आना चाहता, अंदर ठीक ठाक है मुझे, लेकिन व्यासदेव बोले कि ठीक है अब नहीं आना चाहते तो कृष्ण को लेके आए, वे कृष्णा के कृष्ण अरे आप आ जाओ बाहर, मैं बचाऊंगा आपको माया से, तो बाहर आए वो। Now he was already self realized, जिसको पहले से मालूम है कि संसार कितना भयानक है, मुझे भगवान का भक्ति करना चाहिए, उसको भागवतम की पढ़ने की इच्छा हुई भाई, जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज आत्मा है उसको भागवतम पढ़ने की क्यों इच्छा हुई? उसका यहाँ पे उद्धरण करते हुए कहते हैं इन द नेक्स्ट वर्स, if you go to the शौनक ऋषि टेक्स्ट वर्ड, शौनक ऋषि कहते हैं कि सवै निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्यवा गृहीते तात्माराम समभ्यसत। इसका ट्रांसलेशन है, यहाँ पे एक शब्द आपको दिखेगा आत्माराम। आत्माराम मतलब क्या, जो अपने आप में सैटिस्फाइड है, राइट। संसार में कष्ट कौन भोगता है या फिर कार्य कौन करता है, जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए अपने वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे हैं, राइट। और भगवान की कृपा से जो मिलता है उससे अपना क्या प्रसाद लेना है, थोड़ा सा और एक सोने की थोड़ी जगह चाहिए। ये भगवान से कृपा के माध्यम से कितने सारे बाबा जी हैं, ये वो काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, कितने सारे हैं। अपने चुपचाप भजन करते रहते हैं, भगवान की कृपा से जो और जो चाहिए उतना मिल जाता है। थोड़ा टाइम के प्रसाद, तो भी एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं वो लोग, अपने चुपचाप आराम कर लिए, भजन कर लिए, जो आता है उनको अध्यात्म के बारे में बताते हैं। तो आत्माराम है ये लोग, राइट। तो ऐसे आत्माराम मुनि यहाँ पे कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से भी निवृत्ति मार्ग पे चल रहे थे और इस तरह से वे अपने आप में प्रसन्न थे, फिर उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोक वाला भागवत क्यों पढ़ा होगा? ये छोटा बड़ा स्टडी है क्या? How many verses? 18,000. And it is not like you are just reading some translations and that's finished. 18,000 verses with contemplation. इस वर्ष का ये मीनिंग क्या होता है इसका, तो इतना लंबा चौड़ा अध्ययन किया कि परीक्षित महाराज के बारे में तो अभी आगे आएगा। सिमिलर स्टोरी विल कम अबाउट परीक्षित महाराज की, जो राजा इतना व्यस्त था जिसको टाइम नहीं था, ही वाज द चक्रवर्ती सम्राट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, टाइम है उसके पास कुछ, फिर वो कैसे बैठ गया 7 दिन कथा सुनने के लिए? हाउ डिड ही गेट सो मच टाइम? उनके बारे में आएगी कथा बाद में, लेकिन पहले सुखदेव गोस्वामी
तो पहले सुन चुके हैं आप, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट उसका सिनॉप्सिस दे रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, राइट? क्यों बैठ गए हो आप? तो इसके उत्तर में देते हैं सूत्र गोस्वामी नोवेल आंसर फ्रॉम वर्स नंबर 10। वो कहते हैं द ब्यूटीफुल वर्स, ये जो वर्स है इस श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने 61 मीनिंग दिए हैं इस श्लोक के, 61 मीनिंग्स ऑफ आत्माराम, एक शब्द के। हम उतने नहीं देखेंगे, हम खाली जो तात्पर्य में एक दिया है वो देखेंगे, राइट? सो सूत गोस्वामी से सूत उवाच आत्मारामश्च मनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु कि भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। The translation says जो आत्मा में आनंद लेते हैं, राइट? हम आत्मा में आनंद ले रहे हैं क्या? नहीं, हम आत्मा में आनंद नहीं ले रहे, हम अभी ले रहे हैं इस समय, बट ये कथा खत्म होते ही हम लोग फिर बाकी चीजों में आनंद लेना चालू करेंगे, है ना? मे बी हमारा मोबाइल है, मे बी हमारा घर गृहस्थी है, मे बी हमारा ऑफिस है, मे बी हमारा अपना खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट है, राइट? हरे कृष्णा। फिर आप sorry? If you continue, we will also continue. I was thinking same thing. So I can continue for, you know, as long as the capacity is there. But you will say, अभी तो मुझे already 1 घंटा हो गया लगता है, है ना? 1 घंटा हो गया लगता है. Now our brain has the capacity to absorb something. Now we want to absorb something else, right? So क्या करें, हमारा limitations है. But इसलिए टाइम पे इसलिए क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए. इसलिए मैं कहता हूँ ना, if you have 16 rounds on your target, you will become spiritual in the sense कि दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहता है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग करना है, तो फिर चैटिंग करने का टाइम मिलता नहीं है. चैटिंग मतलब प्रजल्पा, चैटिंग मतलब गॉसिप, चैटिंग मतलब जस्ट अट्रैक्टिंग नॉनसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड. इसने ये किया है, उसने वो किया है, यहाँ हुआ है, वो हुआ है, क्या सुनते रहोगे उससे, क्या मिलेगा उससे? वो कहीं नॉर्थ अमेरिका में या इराक में कुछ हो गया है, क्या करोगे वो सुन के उससे? कैन यू चेंज योर सोसाइटी बाय दैट? कैन यू चेंज योर हाउस होम? नथिंग. और बिजनेस पर्पस और जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूज यू मे लिसन फॉर 5-10 मिनट्स, दैट्स इट. उससे ज्यादा अगर एक ही न्यूज को 10 चैनल में एनालाइज करके सुनोगे, क्या फायदा फिर? कुछ फायदा है क्या? इट इज लाइक शास्त्र कहते हैं च्यूइंग द च्यूड. जो चबाया होगा वापस चबाना. गन्ने का जूस निकालते हैं, बाद में निकलता है ना, उसको वापस अगर उसमें मशीन में क्या निकलेगा उसमें से? हम लोग ऐसे करते हैं, उसी न्यूज को बार बार एक चैनल में ऐसे बताते हैं, दूसरे चैनल में ऐसे बताते हैं, तीसरे चैनल में ऐसे बताते हैं. अरे भाई, ऐसे करते हैं ना संसार के लोग. नहीं, that's how it goes ना. समझो अभी इंडिया अगर मैच जीत गई से फॉर एग्जांपल, तो आज तक वाले क्या कहते हैं, जी न्यूज वाले क्या कहते हैं, एबीपी न्यूज क्या कहता है? आप बोलेंगे प्रॉब्लम को सब चैनल मालूम है. टीवी 9 भारतवर्ष, तो कितने सारे लोकल न्यूज के बाद जी माजा और ये सब जी, वो सब बाप रे, इतना खतरनाक है ये संसार कि हमें इसमें से, इस चाल से बाहर निकलना वेरी डिफिकल्ट है. एक्सपीरियंस है इनको बहुत. मोबाइल एक बार इंस्टाग्राम रील में घुस गया, हरे कृष्णा, उस नेटवर्क में से बाहर आना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है. So that's why यहाँ पे कहते हैं we are not आत्मा, but he was आत्माराम, who was self satisfied within. उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी. जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्मा साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं है संसार का. They are not attracted to anything or anybody. They have nothing to do with them. हम लोग संसार में कष्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि हम किसी व्यक्ति से अटैच्ड हैं, वो व्यक्ति हमारे स्वभाव से काम नहीं करता है और वो करने वाला भी नहीं है, या हम किसी जगह से अट्रैक्टेड है, लेकिन वो जगह बाद में गवर्नमेंट बोलती है जगह छोड़ दो, यहाँ पे रास्ता बनाना है. Just give me an example. Or something happens to that place or anything, you know. So we are either attached to person, place or some object. या तो वो चीज खराब हो जाएगी या हम तो खराब होने वाले, बूढ़े होने वाले हम लोग. We cannot enjoy that or we cannot control or possess that thing unlimitedly, isn't it? अभी आप घूमने जा रहे हैं, एक टाइम समय हो जाए तो कहाँ घूमने जाएंगे आप? When the body doesn't respond, when body becomes old, फिर साल में एक बार के जैसा.
एक ही बार जाते हैं ना साल में, एक दो बार? ये तो बहुत No, ज्यादा no. कितनी बार? नहीं घूमने नहीं, आई गो टू माय मॉम्स प्लेस उसमें कुछ मैं बोल ले रहा हूँ। How many times But did Mumbai? ज़्यादा हम कितना जाएंगे? You can't travel so much as the body becomes old. Body can't take on so much exertion. Becomes extremely difficult. अभी जवान है तो मैं भी भागदौड़ करता हूँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ, इधर से उधर। पर थोड़ा एज हो जाएगा, बॉडी बोलेगा अभी चुपचाप एक जगह बैठो और स्टार्ट चैंटिंग। अभी तो सबको बोल के आओ चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। अब यू प्रैक्टिस कंटिन्यूअस चैंटिंग नाउ। तो जब तक हम कल्टीवेट नहीं करेंगे इसको, यू कांट एक्चुअली रिलिश व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इन द ओल्ड एज। मैं तो बुढ़ापे में क्या होता है, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पीपल ऑन द प्लेनेट आर ओल्ड पीपल। व्हाई? बिकॉज़ ओल्ड पीपल आर स्पेशली दोज हु हैव नॉट टेकन एनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर यंग एज। क्योंकि फिर बुढ़ापे में कुछ रही नहीं उनके लिए। क्या है, कहीं घूमने जाना है तो भी बॉडी, कुछ खाना है तो भी बॉडी, सोना है नींद नहीं आता है, टेंशन टेंशन टेंशन। मेरा बच्चा क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी खराब करने वाला है, ये बहू क्या पता नहीं कर रही किचन में। हरे कृष्णा। उसको बोला था इतनी मिर्ची मत डालना, समझते नहीं है मैं बूढ़ी हो गई हूँ अभी, इतनी मिर्ची नहीं खा सकती मैं। सासू माँ आपके लिए थोड़ी बनाए वो तो मेरे लिए और पतिदेव के लिए बनाए हैं। हरे कृष्णा। सो ऐसी प्रॉब्लम्स है, राइट? तो आत्माराम नहीं हम लोग, जीवन आत्माराम जो बंधन से मुक्त है, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने। नाउ सी देयर आर टू थिंग्स नाउ हियर। एक होता है आत्माराम जो जगत से मुक्त हो चुका है, राइट? मुक्त हो गया मतलब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल जस्ट अपने एक जगह बैठ के ध्यानस्थ है। ऐसा व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के चले गए थे, वन में चले गए थे, बिकॉज और देखिए कितना मतलब संन्यास लेने का एज क्या है सुखदेव गोस्वामी का। जैसे जन्म लिया तुरंत घर से चल दिए। ऐसे कोई देखा एग्जांपल कहीं पे? जन्म लेते ही बच्चा घर से निकल जाए, थोड़ा तो बड़ा होके फिर जितने में आचार्य थोड़े समय तक घर में रहे हैं, राइट? शंकराचार्य के 8 years, राइट? हां, देयर सो मेनी एग्जांपल्स। बट सुखदेव गोस्वामी जन्म लिया, हरे कृष्णा पापा मम्मी टाटा बाय बाय आई एम गोइंग, ऐसा भी नहीं बोले वो, सीधा चल दिए घर से बाहर। Because he had absolute detachment from this world. But that doesn't mean that we are ungrateful. जिन्होंने हमें जन्म दिया हम उससे ungrateful नहीं है, but he was not neither attached nor detached. He was just on his way. तो ऐसा व्यक्ति वापस जब उन्होंने जंगल में एक वुड कटर था, है ना, लकड़ी काटने वाला, वो कुछ लोग गा रहा था भागवतम के, उन्होंने सुने, बोले वाओ व्हाट इज दैट, आई एम आत्माराम, I am already self-satisfied, but there is something more. इससे भी अधिक मधुर कुछ तो है, वो है भगवान के बारे में सुनना। Then he heard, oh कृष्ण की लीला है, भगवान राम की लीला है, वैकुंठ की लीला है। बोले ये कहाँ से मिलेगा? बोले अरे भाई तुम्हारे पिताजी नहीं बनाए ऐसे भागवत, जाओ घर पे वापस सुनना है तो। Then he again came back home. पिताजी के पास आए, बोले पिताजी, बात तो कितने खुश हुए बने। पहले चिल्ला रहे थे बेटा बेटा घर वापस आ जा। We have heard that in the first, I think second chapter, third chapter. व्यासदेव जब देखे बेटा घर में आया है तो उसको बिठाए, पूरा भागवतम पढ़ाए 18,000 वर्सेस वाला। ना तो क्वेश्चन हियर इज कि जो व्यक्ति इस तरह से संसार से मतलब बंधनों से मुक्त हो चुका है, वो भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो सकता है। दैट इज द टॉपिक हियर। आप समझ रहे हैं? There are two types of Mahatmas in this world. Mahatma in the sense कि one category of person is completely detached from this world, and he is detached from, rather you just see like that. जो आप बोलते हैं ना मोक्ष लेना है, मुक्ति चाहिए, मुझे संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही बोलते हैं ना आप सब मुक्ति चाहिए। लेकिन मुक्ति के बाद असली जीवन स्टार्ट होता है एक्चुअली देखा जाए तो। After mukti, when you are freed of all the attachments of this and detachments, both positive and negative, because negative also binds us. Frustration में भी बांध के रखता है और enjoyment भी बांध के रखता है संसार से हमें। ऐसा नहीं है कि frustration आएगा तो आदमी मुक्त हो गया, नहीं। Frustration का अपना गुस्सा होता है, ऐसा किया तो मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं भी देखूंगा उसको। That is also negative kind of attachment, right? So when person is freed from both negative, positive, all attachments, he is absolutely
अनकंसर्न फॉर द वर्ल्ड, बट इसके मतलब मुक्त हो गया है संसार के बंधनों से, बट इसके आगे भी क्या होता है, भगवान की भक्ति। मतलब जब व्यक्ति संसार के इन द्वंद्वों से मुक्त होने के बाद बोले कि मैं शांत हो गया हूँ, लेकिन इससे भी मधुर ये शांति है एक प्रकार की, लेकिन इससे भी अधिक दिल को और सुकून देने वाली शांति कौन सी है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो गया क्या? हरे कृष्णा 5:42 हो गए, हो गया थोड़ा सा। तो सुखदेव गोस्वामी क्या हुए, इससे आकर्षित हो गए। आपको समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको नहीं अगर समझाए तो यू कैन नॉट एंटर इनटू कैरेक्टर ऑफ भागवतम। क्या समझा आपको बताइए? Anybody? Try your best, whatever you can. सब शांति भगवान के नाम में है। हाँ, ये तो समझ गए, ये पक्का है, राइट? भगवान के नाम में सुख शांति मिलती है, बाकी किसी में नहीं है। हाँ। After Mukti, when life starts and when you're free from all your attachments, at that point of time, you decide how to live life actually. So at that point of time, if you hear the Srimad Bhagavatam or get into devotional service, then you're able to live life as service to God and do the task that is allocated to you for which you've come on the world. Yes. तो अगर आपने गीता पढ़ी हुई ठीक से, तो 3 प्रकार के भगवान के साक्षात्कार होते हैं, और भागवतम में भी हमने पहले देखा है 2nd चैप्टर में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, प्रकाश, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। So this is one type of realization, that is also very highest realization compared to what we are understanding in this world. That is Brahma Sakshatkar. So most of the Mahatmas, even Sukadeva Goswami at that time was also Brahma Sakshatkar. जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया था कि yes, there is some absolute spiritual plane where there is no attachment, there is no detachment, just being happy within himself. कि मैं आत्मा हूँ, भगवान मालूम है, आत्मा हूँ मैं, right? ये भी जानेंगे तो बड़ा पीस मिलता है बाबा। अभी हमको साक्षात्कार देने बोलते हैं, क्या ब्रह्म साक्षात्कार है? जब हम जानेंगे मैं आत्मा हूँ और मैं इस संसार के किसी भी चीजों से प्रभावित नहीं होता हूँ, फायर कैनॉट बर्न मी, एयर कैनॉट ब्लो मी। कैन यू इमेजिन इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं कभी मरूंगा नहीं, ये एक अलग साक्षात्कार है जब मिलेगा ना। सोक्रेटिस है ना, सोक्रेटिस उसको पकड़ने की कोशिश किया था, है ना, जहाँ पे था वो, उन्होंने जो प्रचार कर रहे थे तो उनको पकड़ा था और उनको मारने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि सोक्रेटिस ने कहा कि यू कैन नॉट कैच मी, आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते आप मुझे? बराबर ना? आप सब कौन है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है वो। शरीर है, लेकिन इस समय हमने शरीर धारण किया है, बट हम आत्मा है। ये शरीर नष्ट होने के बाद हम एक नया शरीर लेंगे हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमने धर्म कर्म संस्कार बनाया उसके हिसाब से। जिसको पानी में ज्यादा तैरने की इच्छा है वो मछली बन जाएगा, जिसको आकाश में उड़ने की इच्छा है वो बर्ड बनेगा, जिसको ज्यादा फोन पे बात करने की इच्छा है रेडियो जॉकी बन जाएगा। एक व्यक्ति था, वो हमारे कहा कह रहे थे, वो अब चैंटिंग करने से क्या बनेगा? चैंटिंग करने से भगवान को बनेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। What are the other 2 types of sakshatkar? Guruji, what is the difference between chanting and meditation? Both give peace. यस, So, कौन बताएंगे? उसके पहले एक चीज बताओ, मुझे याद आ रहा था। हाँ, एक व्यक्ति था, उसने बोला कि मुझे ना, उसको भगवान ने या किसी ने, गुरु ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? उसने बोला कि मुझे बहुत सारे ना अपोजिट सेक्स स्त्रियां चाहिए और बहुत पैसा चाहिए। इन द नेक्स्ट लाइफ वाज बोर्न एज कंडक्टर। बहुत सारा पैसा जेब में, लेकिन आपका कुछ है नहीं, एंड ऑल लेडीज बस। See, Krishna will fulfill all your desires, but that is not going to satisfy you, because ultimately nothing belongs to you.
ना गाड़ी अपना है ना लोग अपने, कोई अपना नहीं, सब भगवान के हैं। आप जब तक भगवान की सेवा में रहोगे तब तक अपने हो, तब तक बाकी टाइम कोई किसी का नहीं है। संसार बड़ा स्वार्थी है, राइट? तो ऐसे इस कैओस में यहाँ पे आ जाता है साक्षात्कार 3 टाइप के। तो आप बोल रहे हैं कि मेडिटेशन और चैंटिंग, सो मेडिटेशन किसके, मेडिटेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेडिटेशन? वो बिलीव से ध्यान लगा। क्या अंदर अंदर चले जाना अपने अंदर? means you like go into your within and what are your faults and all that faults. थॉट्स अंदर जाके देखना। When you meditate, you get into yourself. बट माय क्वेश्चन इज मेडिटेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? आज का क्लास मेरी पूरा हो गया, जो टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको बोलते आ रहा हूँ। Connect yourself with God. Yeah, unless your vocabulary is clear, you cannot understand Bhagavatam. That's why I was always susceptible कि मैं क्या कितना स्टार्ट करूँ कितना लूँ, but I did start. But then I have to clarify the terms also. नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं ना। कुछ आपको समझो, अगर आपको ABCD मालूम नहीं है तो what is the meaning of kite और ये सब शब्द बता के आपको क्या समझेगा उससे? You cannot understand anything. Hare Krishna. So that's why our vocabulary has to be very strong कि आपने क्या समझ रहे हैं। बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं है, you cannot understand what is to become relish. इसलिए मैं कीर्तन करता हूँ बिगिनिंग में। कीर्तन everybody can understand and connect. Very soothing also. See, that's why कहा गया है कलयुग में केवल एक ही तरीका है भगवान के पास जाने का, वो है नाम कीर्तन। But now question is कि ये नाम कीर्तन है क्या? So now coming back to your question, meditation. What is the meaning of meditation? आपने कहा connect to God. आपके हिसाब से अंदर जाना, अंदर मतलब कहाँ जाना? गले से अंदर नीचे मतलब कहाँ? within मतलब किधर? भगवान का ध्यान। Connect with your soul. हाँ जी? Connect with your soul. Connect with your soul means what? Translate in common language. शांति. शांति मतलब क्या होता है? कौन सी शांति? कोई शांति है क्या यहाँ पे? मेरे सिस्टर का नाम शांति है। हाँ जी? ट्रांस में जाना। Trance. What is the meaning of trance? Contemplate. Contemplate. Very हाई-फाई वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या है बताइए? You contemplate over Contemplate on what? or anything that is meant. Only dictionary meaning. Dictionary meaning. She is actually giving now a proper definition. Meditation is to contemplate किसी एक वस्तु के ऊपर ध्यान करना। Now depending on what you are meditating, आपका अलग-अलग मार्ग बन जाता है। Right? आप कुछ कहना चाहते हैं? चलो here behind. चलो आप ही। हाँ। ये जो मन She is always in trance. मेडिटेशन मीन्स मन को स्थिर रखना, भारी दुनिया से विपरीत होना, डिटैच। But मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसके ऊपर मेडिटेट करना? भगवान के चरणों पर। अच्छा, भगवान के ऊपर करना, बराबर है। So प्रैक्टिकली मुझे बताइए, इस समय अगर आपको कहा जाए मेडिटेट करो भगवान के ऊपर, कैसे करेंगे आप? किसने कहा चैंटिंग? चैंटिंग करके। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? सांस लेना है, अंदर सांस लो, अंदर बाहर छोड़ो, इसके ऊपर मेडिटेट कर लो, राइट? ये भी होता है ना? Normal breathing, not that. No, that is also part of yoga. Normal It's a type of not, meditation. मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ योगा। Yes. हाँ। अगर आप यहाँ पे जाएंगे किसमें? Prabhuji, you start about what is yoga. You start from If there. you go to the Patanjali, in the system of Patanjali there are 8 links: Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dhyan, Dharana, Samadhi. Yoga means to connect. Now the question is with whom to connect. Literally in Shastric language, yoga means to connect with the Supreme. But right now we do not know who is Supreme and how to access that Supreme. उसको एक्सेस करने के लिए 8 लिंक्स है अष्टांग योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अभी राइट नाउ लोग जो योगा करते हैं ना, मारो क्या करते हैं खाली? Asana and pranayam. Hatha yoga. बट इन जनरल व्हाट पीपल डू? Asana. यम नहीं रहता है, नियम भी नहीं रहता है, आसन रहता है, थोड़ा बहुत प्राणायाम, बस बॉडी को फिट करो। विथ योगा डू लॉट ऑफ भोगा। That is the purpose. In the Western world, why people do yoga?
keep the body fit so that they can enjoy more. बोलते हैं ना लोग योगा करो बॉडी फिट रहेगा, किसके लिए? ताकि अच्छा और एंजॉय कर सकेंगे, अच्छा खाएंगे, दुनिया में मजा करेंगे, घूमेंगे, फिट रहेंगे. But actually yum means the yum do's and don'ts. Yum नियम, ये करो ये मत करो. Just like we have 4 regulative principles. नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, मांसाहार मत करो. These are don'ts. And what is the do? Follow brahmacharya. Follow vegetarian diet. Follow sattvic lifestyle. Sleep early, get up early. These are all part of यम नियम. कौन यम नियम फॉलो करता है आज? यम नहीं, नियम नहीं. डायरेक्ट आसन सुबह उठकर, रात को दारू पी के सुबह उठ गया, आसन प्राणायाम कर रहा है मस्त, बॉडी फिट होता है. Prabhu ji, if you drink daru in the night, you can't do asana. But they try to do ना, that's the problem. They don't understand कि अभी आप मुझे बताइए टोटल वेस्टर्न वर्ल्ड में जो योगा पॉपुलर हुआ है, that's good thing, but all these people are एक नंबर के ड्रंकर्ड, एक नंबर के they are breaking all the rules. बड़े-बड़े योगा इंस्टीट्यूट में जाते हैं, योगा करते हैं एंड दिखाते हैं कि मैं भी योगा मैं तो योगी हूँ, मैं ये हूँ. What is the benefit of that? ये तो स्टार्ट है. यम नियम आसन करने के बाद प्राणायाम, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार मींस विथड्रॉइंग फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स. संसार के जो विषय वस्तुएं जो हमको आकर्षित करती है उनसे अपने आप को दूर करना. जैसे सिनेमा आपको आकर्षित करेगा, दूर रहना है. मांसाहार दूर रहना है, नशा दूर रहना है. प्रत्याहार करने के बाद फिर ध्यान होता है. देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट मेडिटेशन बिकॉज़ तब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कम हो गए. देन यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन. ऑन हूम द क्वेश्चन इज लाइक थक गए लगता है. बोले मेरा योगा हो गया पूरा. हरे कृष्णा. Yeah, so then you start meditating. Now यहाँ पे सबसे बड़ा घोटाला होता है इस सेक्शन में मेडिटेशन के. तो मेडिटेशन किस पे किया जाए? तो मेडिटेशन जब आप आते हैं यहाँ पे, जो मैंने 3 बताए भगवान के जो 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान. The preliminary phase of meditation is to meditate on yourself only. That मैं आत्मा हूँ. मतलब not exactly on meditating on yourself, but you realize कि मैं आत्मा हूँ बाबा. तो इसके आगे आता है ध्यान. अभी आपको धीरे-धीरे मैच्योर करना है. Right? You have to understand that not just I am not only the Atma, but there is also super soul, there is Paramatma. तो जब व्यक्ति, और ये बहुत लंबा फेज है, not everyone can actually reach to that stage of Paramatma level. ये आत्मा साक्षात्कार मतलब ब्रह्म स्तर हो गया है कि मैं एक सनातन व्यक्ति हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ. There is a place where nobody dies. सनातन जगत है. That is ब्रह्म स्तर. ब्रह्म स्तर के बाद चालू होता है भगवान का परमात्मा स्तर. If he is fortunate and if he can mature and do more meditation nicely, then he goes to परमात्मा. फिर actually उसके ऊपर ध्यान करते 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 धारणा मतलब he becomes steady. धारणा मतलब धारा ही उसको मतलब he can hold it for long time. On परमात्मा he meditates and finally when his meditation becomes mature, he becomes samadhi. Then ऐसे समाधि को आप, there are sages and yogis who do meditation for years together. एक बार बैठ गए ध्यान में, then they don't have any anxiety. अरे कुछ खाने के लिए बनाए कि नहीं? Because उनका nourishment वहाँ से नहीं मिलता है. They are nourished within their heart, आत्माराम. अब ऐसे योगी बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान, कौन सा श्लोक है गीता का वो? 6.47. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभम्. ऐसे योगी अनेक जन्मों के बाद परमात्मा को ध्यान करने के बाद they finally realize वासुदेव is all in all. Right? वासुदेव means श्री कृष्ण भगवान विष्णु. और फिर उनके जो जितने, then he can see the whole picture. So there is a Lord Vishnu, there is Lord Shiva, there is Brahma, there are so many living entities. He can see the whole picture, and in the central picture there is the Vishnu. The Patanjali yoga system actually is meant for that purpose. But unfortunately पतंजलि ने क्या किया था? उन्होंने सब बताया था. Nowadays योगा वाले जो लोग देते हैं, they don't give all these details. Unless Avisha Foundation में वहाँ पे आपको डिटेल दिया जाएगा, because that's a proper organization. You come to the ISKCON, there also you will get the proper philosophy and systems. But ऐसे कोई यहाँ लोग कर रहे हैं अपना, यम नियम, even they do यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, but they खुद बोलते हैं मैं भगवान हूँ. Finally they say मैं भगवान हूँ. Right? There is a lot of hodgepodge.
सो ये 3 प्रकार के स्तर होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। नाउ योर क्वेश्चन कि मेडिटेशन चैंटिंग में फर्क क्या है? मेडिटेशन मींस यू मेडिटेट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज मेडिटेशन। व्हेन यू चैंट हिज नेम, दैट इज आल्सो फ्रॉम द लॉर्ड इन साउंड वाइब्रेशन। सो चैंटिंग एंड मेडिटेशन दे आर एब्सोल्युटली नॉट डिफरेंट, एक ही चीज है। लेकिन हम लोग इस एज में स्पेशली स्ट्रेस ऑन chanting. Why? Because meditation is not possible for everyone and anyone. Chanting all time. Chanting is possible, More accessible. and it is very, powerful in the sense that sound you can always hear. कान तुम्हारे बराबर है, बराबर है। इसीलिए लेकिन आप जब घर में काम करते हैं, आप लगा लेते हैं टेप, कीर्तन चलते रहता है, कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशन, you can keep कुछ ना कुछ काम में जाते रहता है, राइट? बट सब्जी कटिंग करते समय आप मेडिटेशन नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। कभी सुनाता है, कोई भी शब्द नहीं सुनाता है मेडिटेशन करते समय। हाँ जी, If we go to समाधि स्थिति, we can't hear anything. While doing meditation, समाधि में आप हाँ, उनको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है ना। यस, We will go to समाधि स्थिति ना, कुछ भी नहीं सुनाती हूँ। मतलब सो गया। हाँ, मैं सी मैंने आपको बताया नहीं था। I I was to tell you these 4 stages. I am doing every day, but You know. I can't hear anything. Yes, yes. Exactly whenever तो Correct. I don't But that is, sleep or meditate. but that is a neutral stage. Yeah. That is called Brahmas stage. That was what Sukadeva Goswami was. You know. मैंने आपको एक बार बताया था. I think I didn't elaborate. There are 4 stages of meditation. जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति and तुरिया. हाँ, तो ये जागृति मतलब इस समय हम जागृत अवस्था में हम लोग, राइट? स्वप्न मतलब रात को सो जाएंगे तो वी सी समथिंग, स्वप्न देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, दैट इज ड्रीम स्टेज। सुषुप्ति मतलब यू गो टू अ स्टेज वेयर यू आर सेइंग देयर इज एब्सोल्युटली नो थॉट, नथिंग, यू आर इन टोटल न्यूट्रल स्टेज। गाड़ी न्यूट्रल गियर में जाती है कभी जागृति तो आपको मालूम है, स्वप्न आपको मालूम पड़ गया, बट सुषुप्ति इज व्हेन यू गेट डीप स्लीप। कभी मिलता है आपको ऐसा डीप स्लीप? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। रात को थोड़ा तो मिलता होगा, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। When you absolutely forget anything, you are Helen Lakhani, you forget. I am a teacher. I recently, went through cataract operation. You forget everything. You don't know who are you. Then suddenly, you wake up in the morning. I am Helen Lakhani. I have to go to the school. मेरा होता है बहुत बार, मुझे लगता है अलार्म क्यों बज रहा है। So this is Sushupti stage, but beyond the Sushupti there is a Turiya stage, right? Turiya stage means spiritual stage. samadhi state. Yeah, Samadhi, but Turiya means basically now you are in the spiritual world and you are meditating on the Lord. That's the highest perfectional stage, right? So Sukadeva Goswami was actually at what? Kind of Turiya stage, Turiya only, but he was not, kind of the Bhagavan, मतलब he was Atmaram, शांत है। बट एक तो लोग बोल, अब यहाँ पे प्रश्न उठाया है ऋषियों ने कि ये इतने आत्माराम संतुष्ट ये क्यों पढ़ाई करने के लगे 18,000 श्लोक? क्योंकि भगवान जो स्तर है ना वो ब्रह्म और परमात्मा से ज्यादा आकर्षक है। ब्रह्म means what? There is no variety, this spiritual existence, but there has to be variety, ना? परमात्मा is there, but परमात्मा is not in the spiritual world. परमात्मा is in the material world only with us. But Bhagavan is in the spiritual world with whom you can perform leela, you can feed him, you can dress him, ज़्यादा आनंद है ना? ब्रह्म स्तर में आनंद नहीं है ज़्यादा, भले वो साक्षात्कार है, इसलिए ब्रह्म स्तर से बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं नीचे। There are so many Brahmavadis, so many Mayavadis, they also fall down. Why? Because there is no pleasure in the Brahma stage. Even though अगर कंपेयर करेंगे हमसे और हमारे भौतिक सुख से, ब्रह्म सुख से, Brahma Sukh is far ahead. But still, from that platform also they will fall down if they don't get satisfaction further. So it is not just a case of Sukadeva Goswami, even Chatush Kumar, जो 4 कुमार है ना ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, they were also Brahmavadins. But if you go to the 3rd canto, जब वो वैकुंठ लोक में एंट्री किए,
वैकुंठ लोक में उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। जय विजय का एपिसोड जो आता है ना, जिनको कर्स किया गया था, द्वारपाल को श्राप दिया उन्होंने। चतुष कुमार बोले कि हमको एंट्री कैसे न दे अंदर, वी कर्स यू दैट यू फॉल डाउन फ्रॉम हियर। जब वो अंदर गए, भगवान को देखा, भगवान के चरण कमल में तुलसी देखी, उसका सुगंध लिया, दे बिकेम डिवोटीज। मतलब भगवान फीचर से आकर्षित हो गए वो। दे वर ब्रह्मवादीज, बट भगवान को देखा, बोले वाह ये तो ब्रह्मस्तर से और मजा आ रहा है इसमें। Let us become devotees and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि संपर्क की सेवा तुलसी, तुलसी इज डिवोटी। भक्त से संपर्क ओनली क्राइटेरिया, उसका क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ये जो जंक्शन है ना यहाँ पे, ब्रह्मस्तर एंड परमात्मा स्तर इज एक्चुअली जंक्शन फ्रॉम वेयर यू कैन डिसाइड either I want to go to भगवान or I want to stay back in the Brahman or I may fall down also from ब्रह्मस्तर। तो अगर if you are fortunate at the Brahma stage, जो आप बोल रहे ना कुछ विचार नहीं आते, न्यूट्रल स्टेज राइट, समाधि का, at that time if you meet a devotee, अगर भक्त से मिले आप, तो आपको इससे भी बढ़िया स्तर के बारे में बताएगा वो, that is भगवान स्तर। बोलेगा you come to भगवान, you will enjoy more, right? So it is only association of the devotees that can help you go to that state, otherwise you remain there only and you may fall down also। What do you mean by fall down? Means ब्रह्म स्तर में आनंद नहीं है। हालांकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि there is lot of आनंद, but our स्वभाव is, see, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है आनंदमय भैसात, हम लोग आनंद के भूखे, बराबर है। व्यक्ति को आनंद कैसे मिलता है? How do you get the pleasure? For pleasure there has to be one more person, right? जो आपको खिलाएगा खाना या आप उसको खाने खिलाएंगे, उससे बात करेंगे, घूमेंगे। There has to be some person with whom you reciprocate, you exchange the dealings, then you enjoy ना। तो कैसे enjoy, अकेले कैसे enjoy करोगे? कैसे enjoy करोगे अकेले? I could. Sorry? Yeah. You can relate. She can enjoy herself alone. No. I can. You are, suppose say for example I tell you, go to the Himalayan mountain alone and just stay there. Yeah. Don't come down. Don't come down. Can you stay there? Don't give her that. In between you come and take the happiness here. चली जाएगी। समझने की कोशिश कीजिए। We are all social beings, and that स्वभाव has come from our core nature. We cannot stay alone. We need people around us with whom we can exchange. तो problem यहाँ पे क्या है कि हमारे साथ हम जिसके साथ exchange करते हैं, they are not perfect, neither we are perfect. So there is frustration. हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे अच्छी तरह आदान प्रदान करे, वो करता नहीं है, और हम भी उसके साथ करते नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली वही बदमाश है, हम भी बदमाश हैं। So that's why in this world the dealing between two people are not so pleasurable. But when you meet the devotees, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनके साथ wow, that devotee is so nice, he is so selfless। सेवा करते हैं तो निस्वार्थ, बिना expectation से सेवा करने वाला कोई है क्या संसार में? बताइए आप। Anybody you meet, have you ever met? Yeah, there are but very few. Very few also, and they will be tested in times of crisis। Yeah, but they exist. Yes, there are very rare and very few, and they also have to go through a lot of tests, and then finally you can verify and then say, आप जैसे लोग नहीं, महात्मा लोग नहीं, आप जैसे लोग। see, हम लोग भी क्या कोई, we are not 100% pure people, we are on the way, and we are on the way। जब तक हम लोग संसार के क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति के 3 गुणों से completely wash off नहीं हो जाते, clean नहीं, तब तक we are not really selfless, right? In the sense कि I'm not saying what all others say is, I'm saying about myself, because we can see and realize and understand हम कितने selfless हैं। So then what to speak of all other people who are completely under the grip of material nature? It's very difficult. So coming back to the point, Sukadeva Goswami, he was actually Brahma Sakshatkari, but जब उन्होंने भगवान की लीलाएं सुनी, wow, that's so nice, ecstatic. I want to become devotee. I want to chant Hare Krishna. I want to have prasadam with the devotees. ये ब्रह्मस्तर में प्रसाद भी नहीं मिल रहा है। You go to the ब्रह्मस्तर, there is no prasad because they don't accept the स्वरूप of the Lord. उन्हें निराकारवादी भी बोलते हैं, निराकारवादी। भगवान का आकार बोलते हैं कि भगवान का रंग रूप आकार कुछ नहीं है, तो फिर भगवान की पूजा करने का चांस नहीं है।
भगवान को भोजन खिलाने का चांस नहीं है, भगवान को भोजन नहीं खिलाया तो हम भी खाने का चांस नहीं है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्या है कि संसार में कोई भी चीज खाएंगे तो उससे बंधन लगेगा, बराबर है। एनीथिंग वी यूज दैट विल बिकम मेक अस अटैच, आसक्त बना देगा हमको। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज वी नीड सम अटैचमेंट, बट दैट अटैचमेंट शुड बी प्यूरिफाइड एंड पॉजिटिव। नहीं समझे आप लोग? समझे। प्रसाद के रूप में कुछ भी चीज लेंगे तो आनंद भी आएगा। साउथ कोरिया साउथ कोरिया वहाँ भी इस्कॉन है, So, सब जगह इस्कॉन है, सब जगह। कहीं छोड़ेंगे नहीं आप। I went to London, it was very nice. भक्तिवेदांत मैनर, यस दैट इज भक्तिवेदांत मैनर। जॉर्ज हैरिसन जानते हो क्या, बीटल के एक सिंगर थे, he donated this land to Prabhupada. It's a big land and beautiful. श्री राधा लंडनेश्वर, भगवान का नाम ही ऐसे दिया, लंडन ईश्वर, लंडनेश्वर। पेरिस में जाएंगे तो राधा पेरिसेश्वर, पेरिस ईश्वर, पेरिस के ईश्वर। So there is a lot of fun and enjoyment when you worship Bhagwan directly. There is actually no fun when you worship, अगर ब्रह्मन स्तर पे आनंद नहीं है, this is very dry and very tedious process. अष्टांग योग के माध्यम से कठिन प्रक्रिया को फॉलो कर करके आप योगी बनेंगे, अष्टांग योगी साधक बनेंगे, और वहां पर जाकर फिर आनंद नहीं आएगा तो वापस नीचे आना पड़ता है, राइट। सो इसलिए डायरेक्टली, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया हमको, या फिर जितने भी इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल आचार्य रहते हैं, दे गिव डायरेक्टली एज द मेन प्रोसेस, राइट। इसलिए भागवतम का एंड, तो भागवतम कंक्लूजन है सारे शास्त्रों का, गीता एंड भागवतम, इजंट इट। भागवतम के अंत में, गीता के अंत में क्या कहा गया है? गीता के अंत में अगर आप जाएंगे 18 चैप्टर 52 आई थिंक वर्स, कृष्ण कहते हैं या सर्वधर्मन इज देयर डेफिनेटली, द प्रीवियस टू दैट देयर इज वन वर्स, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्ता मतलब इफ यू मेडिटेट ऑन मी, कृष्ण से डायरेक्टली, इफ यू मेडिटेट ऑन मी यू विल क्रॉस ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ दिस लाइफ, राइट। एंड नाउ हाउ यू विल मेडिटेट ऑन मी? ना मेरे तो तीन प्रकार के रूप है, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, किसके ऊपर ध्यान करोगे? तो भागवतम से एट द एंड, यू नो, द लास्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, आफ्टर डिस्क्राइबिंग सो मेनी थिंग्स इन डिटेल, ऑल द प्रोसेसेस, अष्टांग योग, ध्यान, कर्म, सब कुछ बताने के बाद लास्ट में बोलते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। मैं उस भगवान का नाम लेता हूँ जिनका नाम कीर्तन करने से संसार के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त होती है और हम कंप्लीटली शुद्ध हो जाते हैं। जय हो गया। एक बात इसमें से भी याद रह जाए तो सारा बात तो यही है ना कि नाम स्मरण होता रहे, याद रहे वो। इसीलिए हमें नाम स्मरण करना है। मैं कितनी बार से कह रहा हूँ आपको, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो। आप कहते हैं, आप कहते जाओ, हम सुनते जाएंगे। You please chant Hare Krishna. And मैं हरे कृष्णा क्यों बोलता हूँ? Not that all other mantras are not working. Definitely they are working. Sri Krishna Sharanam और many other रामकृष्ण हरि वाले करते हैं, वो वारकरी वाले, all mantras are working. But preliminarily, Chaitanya Mahaprabhu, who is himself Krishna, he came and he gave the महामंत्र. इसलिए हम लोग emphasize करते हैं, right? और महामंत्र में सारे मंत्र आ जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम भी आ जाता है, रामकृष्ण हरि भी आ जाता है, ऑल द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, राम कृष्ण सब आ जाते हैं इसमें, इसलिए महामंत्र कहते हैं। और थोड़ा लंबा मंत्र है तो आनंद भी आता है। अभी आपको अगर काजू बादाम पिस्ता वाला आइसक्रीम दे, इतना सही दे, बोलेंगे यार इतना सा थोड़ा होता ना, जितना ज्यादा और जितना मिलेगा आनंद आएगा ना, तो मंत्र भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, लंबा चौड़ा। The more you get it, more you enjoy it, right? So like that. इस तरह से सुखदेव गोस्वामी, we will see in the next section how he became, marketing. Right. He became attracted to Bhagavatam and he wanted to study Bhagavatam because why? Bhagavan is more, beautiful, more. Yes. Yes, sir. 10. You completed 10. 10 is complete or not? Completed. You know, you really recite all the shlokas. You know that the Bhagavad Gita and Bhagavatam by rote, everything that. No, I don't know. Then how do you recite so many shlokas and you remember this is number this, ये number का ये श्लोक है, ये number का ये chapter is.
I mean, it's mind-boggling. नहीं वो गीता जी I don't know all the. See, I have studied all the verses. I think once, twice, thrice I have studied all the books and Bible. But I don't remember. I have my notes in front of me. What I remember is few important verses, those who are relevant to our discussion. That I can gather sometimes by the grace of the Lord. That's it. See, हमको सब कुछ आना जरूरी नहीं है. जैसे माता जी ने कहा, सार हमें मालूम पड़ना चाहिए. सार, essence. इसलिए आप देखेंगे कि मैं बार-बार बोलते रहता हूँ चैंटिंग करो. That is essence. बाकी डिटेल है. आपको कितने श्लोक आते नहीं आते. You should understand कि इसका समरी क्या है. Because कलयुग में डिटेल आप नहीं जा पाएंगे. Neither I can go, neither you have time. So I have to always capture only essential things. Right? तो उतना ही बोलता हूँ. Because आपको लगता होगा बहुत सारे श्लोक से. मेरे आपने तो कुछ देखा नहीं. ऐसे कितने हमारे ब्रह्मचारी हैं जो ऐसा just like a stream of water, ऐसा पानी के फ्लो में खट श्लोक बोलते जाएंगे. But see, I am again telling you, it is not important to by heart all the verses. It is not important to know entire 700 verses of Gita. It is important to know their meaning and their application in our life. जब आपको meaning मालूम पड़ गया, application मालूम पड़ गया, then you have understood Bhagavad Gita. इसलिए मैं कह रहा हूँ vocabulary clear होना चाहिए हमारा. Concepts. Hare Krishna. 8 years. मुझे लग रहा है वापस गीता पे स्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है. थोड़े दिन के बाद आपके लिए भी बोलेंगे. क्या? 1 year, 2 years, श्रीमद् भागवतम. हरे कृष्णा. तो मुझे लग रहा है गीता मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा. हरे कृष्णा. सी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ. माता जी का बोला नहीं बोला. क्या? हाँ, yes. Our today's satsang was yes, of course. It was dedicated in her memory, in her mother's memory. So we definitely pray. जिन्होंने आपको इतना सत्संग दिया, आप यहाँ तक सर्वाइव हुए इतने सालों तक. So there has been a lot of effort by her. So we will definitely have a kirtan now and pray together for her upward journey to the spiritual world. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So, what is the time now? 6:50. क्योंकि आज मेरा क्लास नहीं था इसलिए मैंने लिया. इसके लिए. Good. आज मुझे एक जगह जाना है जहाँ पे गौर रहता है का वेलकमिंग है. DTs का. So they are welcoming new DTs. So हम लोग यहाँ पे अभी माता जी के लिए 10 minutes. So we do the kirtan and everyone please pray and you can inform Mata ji that we have offered the prayers. Hare Krishna. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Hare
is there any connection between meditation and the Mahavakya? For Mahavakya, See, what is Mahavakya? Tattvamasi, that though you are Yeah. the same thing. What is Tattvamasi? You are the same soul, that is the thing. Yeah, but there is a soul beyond soul, there is a super soul. So if you say Tattvamasi or Aham Brahmasmi, but that is Mahavakya, but beyond that there is a Paramatma. So unless we go to that stage, we are still on the Brahman stage only actually. Paramatma stage is when you realize that there is Paramatma. Yeah, better, and even better than that is Bhagavan stage. Because Bhagavan you For can Mahavakya, it's a different place. yeah. Bhagavan then you can have Leela with him. Paramatma you cannot have Leela. Paramatma only police. He will just witness and record your activities. And accordingly give you result at the time of. Mahavakya, and there is no connection between these three. No, no. Mahavakya is there. Na? When you say Mahavakya, I am Brahmasmi, you are at the Brahma stage. You realize I am Brahma, I am Atma, I am Sanatan. But हमारे अलावा हम छोटे ब्रह्म हैं, बड़े ब्रह्म भगवान हैं. इसलिए कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं? When अर्जुन says पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परममिदम. कृष्ण को हम जाएंगे अगर 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं सब बताने के बाद कि आप मैं ब्रह्म हूँ, आप पर ब्रह्म हैं. So there is a Brahma that is small. I am small, Jivatma.